हाय दोस्त, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा। आप जानते हैं कि अभी तक जो है कि तैयारी 4 नहीं आई, तैयारी 3 का क्या प्रोसेस है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ। ये सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और सबसे खास बात ये है कि बीपीएससी तैयारी 4 आएगी और कितनी आएगी ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, और तैयारी 3 का जो है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और किस माह में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप स्कूल में रहिएगा, ये सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पहले ये बात है कि आज जो है यानी 1 मार्च को आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के द्वारा आज सक्षमता पास जो भी टीचर लोग थे उनका जो है कि ज्वाइनिंग आज से उनको नियुक्ति पत्र जो है कि मिल रहा है। और उसके बाद में 100 लोगों को वहाँ दिया जाएगा पटना के सभागार भवन में, और जो बच्चे टीचर लोग हैं उनकी जो है कि अपने जिला में जहाँ नियुक्ति है उनका, वहाँ पे उनका जो है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद में उनका जो है कि समय 7 तारीख तक उनको योगदान करना है स्कूल में, ठीक है। चलिए हम तैयारी 3 की बात करते हैं। तो तैयारी 3 का एकदम इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आपका जो है कि अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है। डाउट क्लियर में जो भी स्टूडेंट छठे मतलब उनका नहीं हो पाया है उनका पहले किया जाएगा। उसके बाद में 6 विषयों पर रिजल्ट जो है कि वो जारी किया जाएगा। और उसके बाद जो है कि आपको देखेंगे हर पेपर में आपको ये कहा गया था कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना मिल सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि उस पेपर में अगर आराम से आप देखेंगे, अंदर से पढ़ कर देखेंगे तो उसमें संभावित डेट जो है वह नहीं दिया गया है। आयोग द्वारा कोई डेट नहीं दिया गया है कि 9 मार्च को हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ठीक है। ऐसे खबरें जो है यह नहीं कहा गया है आयोग द्वारा, सिर्फ पेपर या किसी न्यूज चैनल द्वारा ये सुनने को मिला। लेकिन आप आयोग शिक्षा विभाग द्वारा ये कभी नहीं कहा गया कि 9 मार्च को तैयारी 3 का जो है कि हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भर में है कि 9 मार्च को मिल सकती है तो एकदम ठीक है, लेकिन आयोग द्वारा कहा जाए तब कंठस्थ मानिएगा कि हाँ मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली बात है कि अगर डाउटफुल जो स्टूडेंट रहे हैं उनका अगर वेरिफिकेशन हो गया रहता तो काउंसलिंग हो गया रहता तो आज जो है कि 9 मार्च को हो सकती थी। अभी तक कोई पोर्टल नहीं खुला और कोई वाटरमार्क अभी तक उनका नहीं आया। तो आप क्या समझ पाइएगा कि नियुक्ति जो है कि आपका नियुक्ति पत्र मिल सकती है 9 मार्च को। तैयारी 3 के स्टूडेंटों को 2 पार्ट में आप कैसे बांट सकते हैं। जिसका काउंसलिंग हो चुका उसको पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जिसका नहीं हुआ उसको बाद में दिया जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तैयारी 3 का जो भी स्टूडेंट है एक बार में सभी को नियुक्ति, सभी को ट्रेनिंग, सभी को करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 1-5 का पहले ट्रेनिंग हो, जगह खाली हो तो 6 to 8 का, 9-10 का, 11-12 का, ऐसे करके जो है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म कर दी जाए और उसके बाद में उनको स्कूल भी भेज दिया जाए, ठीक है। आप एकदम मान के चलिए कि नए सेक्शन से आपका जो है कि ज्वाइनिंग होने वाला है, ये आप लेकर ही चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक आप देखे भी। उसके बाद में जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आएगा, नए जो है कि सिरे से जब नए सत्र शुरू होंगे उस समय आप स्कूल में रहिएगा, ठीक है, समझे। आप हड़बड़ाने से आपका जो है कि कुछ होने वाली नहीं है। और जो भी कह रहे हैं कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने की 100% संभावना है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा अभी तक नहीं कहा गया है कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिल सकती है। ऐसा नहीं कहा गया है। यह आप न्यूज़ चैनल द्वारा देखें और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो है कि ऊपर से आए हैं, लेकिन अंदर से जो है कि 9 मार्च का तैयारी हो रहा है कि 9 मार्च को दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी अभी विलंबता हो सकती है। क्योंकि आज जो है नीतीश कुमार जी अगर बांट रहे हैं तो वहाँ पे यह भी निर्णय हो सकती है, वो कह सकते हैं कि हम तुरंत जो है कि डेट तो फिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहेंगे कि तुरंत जो है कि तैयारी 3 में जो भी स्टूडेंट सफलता पाए हैं उनकी नियुक्ति पत्र हम देंगे, ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो जो है कि डेट क्लियर कर दे, क्योंकि अभी बहुत जो है कि
बाकी है, 6 विषयों का रिजल्ट बाकी है, डाउटफुल वाले बाकी है, काउंसलिंग उसका नहीं हुआ, वाटर मार्क नहीं आया, तो कैसे संभावना भाई जताई जा सकती है। और तैयारी 3 को हम 2 पार्ट में कैसे बांट सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। तैयारी 4 की अगर बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि तैयारी 4 अब नहीं आएगा, शिक्षा का अनुपात हो गया है, तो ऐसे बहकावे में मत पड़िए। आप देखें कि सम्राट चौधरी जी ने कहे हैं कि 7 लाख टीचर शिक्षक चाहिए हमको, 5-5.5 लाख हो चुका है, अभी 1.5 लाख 2 लाख खाली है। ठीक है, कि उस पर जो है कि हम लोग जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। तो आप समझे बात को कि अब एक बात और है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जहाँ तक रही वहाँ तक अभी भी उसका केस चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ भी सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि बैकलॉग सीटें जो है कि तैयारी 3 में कुछ ना कुछ जोड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जोड़ी गई है तो आप समझे इस बात को कि तैयारी 1 में, तैयारी 2 में और तैयारी 3 में मैं भी हाई स्कूल में सिलेक्टेड हूँ। तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इसमें 66,000, 83,000, 87,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें 66,000 जो है कि रिजल्ट आई हुई है। और 66,000 में से भी किसी का 6 to 8 में है तो 1-5 में भी है, किसी का 9th-10th में है तो किसी का 11-12 में भी है। तो ये ऐसे हो जाती है कि वहाँ पे सीटें कम से कम 5-10 हज़ार ये भी खाली रह सकती है। तो मानिए कि इसका ज्वाइनिंग 55,000 पे अगर हो रही है तो देखिए दोस्त कितने जो है कि 30,000 लमसम सीटें जो है कि आपकी खाली बच जाती है। तो ये 30,000 कहाँ जुटेगी, तो तैयारी 4 में जुटेगी। और आप जानते हैं कि तैयारी 1, तैयारी 2 में 35,000 और तैयारी 3 में अगर 30,000 हो जाती है तो 65,000 सीटें जो है कि ऐसे ही खाली है। तो आप काहे नहीं समझते हैं कि आपका जो है कि तैयारी 4 आएगा, तैयारी 5 भी आएगा, उसके बाद में जो है कि वैकेंसी कम होने लगेगी। जब शिक्षा का अनुपात खत्म हो जाएगी तो आपका जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि टीचरों की जो है कि नियुक्ति जो अधिक आती है वह कम होने लगेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेंशन ये न लें कि तैयारी 4 कब आ रही है, आप ये टेंशन लीजिए कि हमको 120 में 95, 105 आ रहा है कि नहीं सेट में। आप ये टेंशन लीजिए। आप ये टेंशन लीजिए कि NCERT SCERT सुधा कि नहीं सुधा। आप ये टेंशन लीजिए कि आपका मैथ कंप्लीट है कि नहीं। आप ये टेंशन लीजिए कि आपका लुसेंट बुक कंप्लीट है कि नहीं। आप ये टेंशन लीजिए कि हम कितने घंटे पढ़े कि आने वाले तैयारी में मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। आप उसका टेंशन करें, ये टेंशन नहीं करें कि 4 आएगा कि नहीं आएगा। बहाली आती है जाती है, जब तक रिजल्ट भी आता है जाता है। मैं खुद और मैं अपने साथियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी लोग का भी, हमारा भी कहीं ना कहीं पीटी में मेंस में रिजल्ट फंसता ही था, लेकिन मेरिट नहीं बनता था। आज भी बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनका मेरिट नहीं बना हुआ, जिसका पॉइंट में भी मेरिट नहीं बना हुआ है, ग्रुप डी हो टेक्नीशियन हो, वो फिर के अपना तैयारी 3 में सिलेक्टेड हुए। तो आपका रिजल्ट आना प्रभावित नहीं करता है, आप ज्वाइनिंग लेटर कब देते हैं इसका प्रभाव पड़ता है भाई। रिजल्ट तो अबे करता है लेकिन ज्वाइनिंग कहाँ मिलता है इसका प्रभाव। ज्वाइनिंग कब मिलता है, आप सफलता कब हासिल करते हैं, जब आपका जो है कि नियुक्ति हो जाती है, तब आप सफलता की ओर बढ़ जाते हैं कि आपका सफलता मिल गया। लेकिन जब तक आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने का माध्यम ये है कि आप लाइन में खड़े हो गए, अब आपको काउंटर के पास जाना है। ठीक है, पीटी अगर रिजल्ट फंस रही है तो आप समझिए कि आप सफलता की ओर बहुत करीब है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्त। थैंक यू, बाय दोस्त।